अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौजम और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का ऐलान कर दिया और सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च से कबल इस्तीफा देने के लिए 9 जमातें तैयार हैं। पीपल्स पार्टी को इस्तीफा देने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और फिर PDM को अपने फैसले से आगाह करेंगे। ऐलान के साथ ही मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। इस पर मरीम नवाज ने भी मौलाना फजलुर रहमान को आवाज़ दी, लेकिन वो वापस चल दिए। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम PDM को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। जी आहिस्ता, हौसला हौसला, मैं खड़ी हूँ और आज ये कहेगा आहा PDM में लड़ाई हो गई है। PDM इजलास के बाद मरीम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए इजलास की अंदरूनी कहानी बयान कर दी। नून लीग की नायब सदर ने आसिफ जरदारी को जवाब देते हुए कहा कि हमें जिंदा लीडर चाहिए, उनकी लाशें नहीं। किसी को भी हक हासिल नहीं है कि वो नवाज शरीफ को वतन वापस बुलाए। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करे। उन्होंने कहा कि हम मियाँ साहब को कातिलों के हवाले नहीं कर सकते। मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जितने लीडर्स हैं ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने की वजह बने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात। वो क्या थे, क्या मुतालबात थे, इनके देखते हैं इस रिपोर्ट में। PDM में लड़ाई हो गई है। तालियां बजाएगा क्या? PDM में लड़ाई हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को मुश्किल में डाल दिया। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मियाँ साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, उन्हें वतन वापस आना होगा। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रह कर लड़ते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि जमहूरी कुव्वतों ने धांधली का सामना किया है। मैंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। जब 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन वापस आई तो हमने पूरे पाकिस्तान को मुतहर्रिक किया था। उन्होंने कहा कि मुझे किसी का कोई डर नहीं, ताहम जिद्दोजहद जाती अनाद के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की जद्दोजहद के लिए होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हम सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसाक डार वोट डालने नहीं आए। मियाँ साहब, आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में
तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। मैं जंग के लिए तैयार हूँ, मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैंने पार्लिमान को इख्तियारात दिए। उनका कहना था कि हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मन को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। हम अपनी आखिरी सांस तक जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे फैसले न किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पीडीएम इजलास में पड़ गए सब पर भारी। सियासी इत्तेहाद के 4 माह में ऐसा क्या हुआ कि अब नून लीग से नहीं रही पीपल्स पार्टी की यारी? जीटीवी न्यूज़ ने चंद वजूहात पर रोशनी डाली। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गुज़श्ता बरस 20 दिसंबर को वजूद में आया। जलसे जलूस भी हुए। 11 जमातों ने कुछ दिन कारकुनों का लहू भी गरमाया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आसिफ जरदारी ने इत्तेहादियों को यकदम झुटलाया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान कह रहे हैं आसिफ जरदारी ने अगर इस्तीफों से इनकार कर डाला तो क्या बुरा कर डाला। कौम जानती है कि किसने सिलेक्टेड को एक्सपोज किया था, सेनेट में किसने हुकूमत को टफ टाइम दिया था। आखिर कौन था जो अपोजिशन को इस्तेमाल करके बैरून मुल्क खिसक गया था। पीपल्स पार्टी पीडीएम के जलसे करे तो कामयाब, कोई और मेजबानी करे तो जलसा फ्लॉप। ऐसा क्यों हुआ था? नून लीग बताए आखिर लाहौर का जलसा नाकाम किस वजह से हुआ था। मुल्क में हकीकी और पायदार जमहूरियत चाहिए तो अब नून लीग को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। पीडीएम में इख्तलाफात पर वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्वीट में तंज के तीर जला दिए। असद उमर लिखते हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इंकारी, मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इंकारी, मियां साहब वापस आने से इंकारी। पीडीएम ने नाकामी दर नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात होगी। उस्मान बुज़दार सूबे की इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक आगाह भी किया जाएगा। और अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। मोहलिक वबा कोरोना ने एक रोज़ में मज़ीद 61 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। अमवात की मजमूई तादाद 13,656 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक रोज़ में 2,351 शहरियों में वबा की तस्दीक हो गई, जिसके बाद मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 6,12,315 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,853 मरीज़ कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए। अब तक 5,75,867 मरीज़ वबा से जान छुड़ा चुके। कराची अलकाए ने 249 बल्दिया टाउन की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पहले मरहले के चौथे रोज़ 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीएसपी, नवाज लीग, सुन्नी तहरीक और एएनपी के उम्मीदवार शामिल हैं। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ है। सिंध हुकूमत और सिंध भर के एहतजाज करने वाले IBA टेस्ट पास हेडमास्टर के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। असातिज़ा के वफ़द का कहना है कि सिंध असेंबली के बाहर धरना बदस्तूर जारी रहेगा। आज से पहर अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। मुलाजमतों की मुस्तकली के लिए सिंध भर के IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स कराची में सिंध असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज हैं। मामले की संगीनी को देखकर सूबाई हुकूमत ने नोटिस लिया और असातिज़ा के वफ़द को कमिश्नर हाउस मुलाकात के लिए बुलाया गया। ताहम सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तालीम सईद गनी से वफ़द के मुज़ाकरात नाकाम रहे। मीडिया से गुफ्तगू में वफ़द के रुकन अयासिनों का कहना था कि हुकूमत अदालती फ़ैसलों की आड़ ले रही है। हमारे मुतालिक अदालतों के 2 फ़ैसले हैं, लेकिन हुकूमत एक फ़ैसले पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है जो हमारे ख़िलाफ़ है। मुतालिबात की मंजूरी एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे।
कराची पुलिस का कारनामा सामने आ गया। रेंजर्स पर हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल चोरी की थी, लेकिन 3 मार्च को चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का मुकदमा हमले के बाद दर्ज किया गया। इससे पहले 3 मार्च से अब तक शहरी अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत लिए मोमिनाबाद थाने के चक्कर काटता रहा, मगर FIR दर्ज ना हुई। पुलिस को जब धमाके के बाद पता लगा कि पहले से चोरी मोटरसाइकिल को इस्तेमाल किया गया, तो अब FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का इंदराज हो गया। ये कारनामा कराची मोमिनाबाद पुलिस थाने की नफरी ने सरअंजाम दिया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स के मोबाइल के करीब धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक तहकीकात का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है। हाल ही में गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों से भी तफ्तीश का अमल जारी है। बुरहान मुस्तफा की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 पर गुज़श्ता रोज रेंजर्स की मोबाइल के करीब धमाके की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों से भी तफ्तीश का अमल जारी है। धमाके में जख्मियों के बयानात भी कलम बंद किए जा रहे हैं, जबकि जाए हादसा से मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली गई हैं। मुल्जिमान किस रूट से आए, मजीद CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। दूसरी जानिब CCTV फुटेज में देखे गए मशकूक शख्स की तलाश भी जारी है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक धमाके के चंद लम्हात पहले मशकूक अफराद ने जाए हादसा की रैकी भी की थी। CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की तादाद का भी तयन किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों को रेंजर्स मोबाइल की गश्त के औकात कार भी मालूम थे। पेशावर के थाना गरबी के हवालात में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म शाहजेब केस से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि शाहजेब ने तकिए के टुकड़े तैयार करके हवालात की सलाखों के साथ बांधकर खुदकुशी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक शाहजेब की दुकानदार से किलोनानुमा ड्रोन कैमरे पर लड़ाई हुई। इसी दौरान शाहजेब ने दुकानदार पर पिस्तौल तान ली, जिस पर दुकानदार ने शाहजेब को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शाहजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोपहर 3:42 पर इसे हवालात में बंद कर दिया। 4:06 पर शाहजेब ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। वजीर आला की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया, जिसे 15 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करने की हिदायत की गई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शाहजेब के अहले खाना ने पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दी, जिस पर उनके साथ मुज़ाकिरात किए गए। नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। और अब ये जानिए, लाहौर में 24 घंटों के दौरान 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। दोनों वारदातों में पुलिस सिर्फ तहकीकात तक महदूद, मुल्जिमान का ताहाल पता नहीं चल सका। लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता रात अवामी तहरीक के रहनुमा बशीर अफरीदी का बेटा हसान घर से निकला मगर वापस न आया। वालिदैन के मुताबिक नामालूम मुल्ज़मान ने हसान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। वो रात को 11:30 बजे गाड़ी लेके गया है और सुबह हमें 9 बजे इतला पुलिस ने दी है कि आपका बच्चे का मर्डर हुआ है। हमें सिर्फ अपील है हुकूमत वक़्त से कि हमें इंसाफ दिया जाए। इसी तरह लाहौर के इलाका कहना में डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं ने लूट मार की, जिस पर मां बेटी आयशा और माहीन ने मुजम्मत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। दोनों मौका पर दम तोड़ गईं। पुलिस ने वाकया का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया। पुलिस का कहना है कि वो तहकीकात कर रहे हैं, जल्द मुल्जमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। बैनुल कौमी खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं, इसराइल का शाम पर एक और हमला। इसराइली फजाइया ने दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब मिसाइलों से हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक शामी दिफाई निज़ाम ने बेशतर मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया। हमले में ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 58 से ज़्यादा शहरियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमला तलाबी के इलाके में माली की सरहद के करीब किया गया। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। अमरीकी शहर अटलांटा में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात सामने आए, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए। हलाक अफराद में 4 एशियाई ख़वातीन भी शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के वाक़यात चेरोकी के इलाके में पेश आए। फ़िज़ाई आलूदगी पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे IQAir ने सालाना रिपोर्ट में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली को साल 2020 में भी मुसलसल तीसरी बार दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया है। वाज़ेह रहे कि फ़िज़ाई आलूदगी का तयन 2.5 माइक्रोमीटर या इससे भी बारीक ज़र्रात की लंबे वक्फे तक हवा में मौजूदगी की बुनियाद पर किया जाता है। आलमी इदारे सेहत ने फ़िज़ा में PM ज़र्रात की ज़्यादा से ज़्यादा महफूज हद 25 माइक्रोग्राम फी मौकब मीटर मुकर्रर की है। सेहत के हवाले से 2.5 PM ज़र्रात को इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है। IQAir की इसी रिपोर्ट में दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में बांग्लादेश पहला, पाकिस्तान दूसरा और भारत को तीसरा नंबर देने के अलावा जनूबी एशिया की हवा का मयार दुनिया भर में बदतरीन भी करार दिया गया है। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ के शौहर शहजादा फिलिप को दिल की कामयाब सर्जरी के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा फिलिप को 4 हफ्ते कबल इन्फेक्शन होने पर अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। बरतानवी शाही महल बकिंगम पैलेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शहजादा फिलिप की दिल की कामयाब सर्जरी के बाद घर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने अस्पताल में 4 हफ्ते गुजारे हैं। तर्जुमान ने कहा कि शहजादा फिलिप खुद चलकर कार में पहुंचे और उन्होंने बेहतरीन इलाज मुआवजे पर अस्पताल का भी शुक्रिया अदा किया। इलाकाई खबरों से आपको बताएं, विहाड़ी के नौजवान ने ऑल पाकिस्तान ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग में एक ही दिन में 2 मेडल हासिल कर लिए। फैसलाबाद में मुनक़िद मुकाबले में ज़िला विहाड़ी के एहतशामुल हक सदीकी पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। फातेह नौजवान का कहना है कि ये टाइटल जीतने के लिए दिन रात एक किया, मुसलसल वर्जिश की, मुतवाज़िन खुराक ली और मुस्बत सोच के साथ मुकाबले में शिरकत की। मिस्टर पाकिस्तान का एजाज़ मैंने हासिल किया है। उसके बाद मैन फिजिक के अंदर मैंने सिल्वर मेडल हुआ हूँ और उससे पहले 2018 में मैंने साउथ पंजाब का टाइटल विन किया है, फिर मिस्टर मुल्तान डिवीज़न का टाइटल विन किया है, फिर विहाड़ी का मिस्टर आयरन मैन डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी विन किया है। विहाड़ी पुलिस डाकुओं के खिलाफ मुतहरिक हो गई। फायरिंग के तबादले के बाद 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने नाकाबंदी पर नाके पर रुकने पर डाकुओं का पीछा किया तो डाकुओं ने पुलिस के नौजवानों पर सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग से चौक में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई, जिसे रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ रहा। मुल्तान में डकैती की वारदातों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। डाकुओं ने खान विलेज रोड पर वाक़े सुपर स्टोर लूट लिया। डकैती की CCTV फुटेज GTV ने हासिल कर ली। थाना गिलगिश्त की हदूद में मोटरसाइकिल सवार डाकू घाक बनकर स्टोर में दाखिल हुआ। एक डाकू जिसने हेलमेट पहन रखा है जेब से पिस्तौल निकालकर कैशियर पर तान लिया। दूसरे डाकू ने काउंटर में मौजूद 1.5 लाख रुपए लूट कर दोनों डाकू फरार हो गए। स्टोर मालिक के मुताबिक गिलगिश्त पुलिस ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया। खानेवाल में पुलिस ने मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। थाना कच्चाको के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान एक खातून समेत 5 मंशियात फरोशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान शमीम बीबी, कुर्बान अली, मुबश्शिर शाह, शाहिद नज़ीर और एजाज के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की 43 किलो चर्स बरामद कर ली गई।
कोटचट्टा के गुर्दनवा में शदीद बारिश और ज़ालाबारी से तंबाकू और गंदम की फसल तबाह हो गई। इलाके चोटीबाला, चोटी ज़रीन, फोर्ट मेनरो, बस्ती तालपुर समेत मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ शदीद ज़ालाबारी जारी है। ज़मींदारों और काश्तकारों की दिन रात मेहनत और सख्त मशक्क़त की दो बड़ी फसलें गंदम और तंबाकू जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ालाबारी से तबाह हो गई हैं, जबकि शदीद बारिश और ज़ालाबारी के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। जिला दादू का पसमानदा इलाका काचू बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाकाई मज़ाहमती तहरीक के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में हुकूमत की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की गई। फयाज जाफरी की रिपोर्ट देखिए। जिला दादू का पसमानदा इलाका काचो दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। काचो के समाजी और पसमानदगी के असबाब के मुतालिक खैरपुर नाथन शाह में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि काचो आज के दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, बिजली और गैस समेत पीने के साफ पानी की सहूलियात तक मैसर नहीं, जबकि तालीम का निज़ाम भी दरहम बरम है। उनका कहना था कि सेहत की अदम सहूलियात के बायस काचो के मकीन सख्त परेशान हाल हैं। तकरीब के शुरका ने हुकूमती अदम तवज्जह पर तशवीश का इजहार किया और सिंध सरकार समेत वफाकी हुकूमत से काचो पर नजरसानी का मुतालबा किया। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं, आमद बहार पर कोंपले और शगुफे खिले, अधखिले और चहकते मुस्कुराते फूलों में तब्दील हो रहे हैं। भंवरे आब हयात की तलाश में फूलों का तवाफ कर रहे हैं। परिंदे भी रोमान पर मौसम में फ़िज़ाओं में चहचहाते और किलकारियाँ मारते नजर आते हैं। फूल और सब्ज़ाजार के साथ लगाव हो तो ये अलग ही दुनिया रखती है। मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट देखिए। मौसम बहार की आमद के साथ ही बन में नर्सरियाँ दीदा जेब नज़ारों की किस्म किस्म फूलों और पौधों से सज गई। इन फूलों को देखकर न सिर्फ एहसास दिलाती है बल्कि इनके साथ मसरूफ होते हुए इंसान की तबीयत खुशगवार होती है। फूल एहसास रखते हैं, फूल बातें करते हैं, फूल खुश होते हैं, फूल खफा होते हैं। आप फूलों के साथ रहते हैं तो फूलों की अपनी दुनिया होती है, वो आपको बिजी रखते हैं, आपको खुश रखते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ तो खुशी ही होती है और आपके एहसास को ताज़ा रखती है। फूलों के साथ और पौधों के साथ लगाव हो तो आपकी जिंदगी बदल सी जाती है। शहरी कहते हैं कि फूलों का शौक पूरा करने और इनके नज़ारों के लिए नर्सरी आते हैं और खूबसूरत पौधों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम आया है वजीरिस्तान से और हम ये फूल के लिए आया है, ये दरख्त के लिए आया है क्योंकि ये हम शौक रखता है और इसका फ़ायदा भी ज़्यादा है क्योंकि ये बीमारी भी ख़त्म करता है। इन फूलों और सब्ज़ पौधों का नज़ारा करने से जहां आंखों को तरवत और रूह को ताजगी मिलती है तो इससे जहनी तनाव और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आती है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल और पौधे उगाएं। मोहम्मद वसीम, GTV न्यूज़, बनू। कोरोना ने कारोबार बंद कराए तो लाहौर के दो नौजवानों ने गाड़ी को ही कॉफ़ी शॉप में तब्दील कर दिया। कहते हैं दुकान के किराए के झंझट से भी बच गए और अपनी दुकान का मजा ही कुछ और है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं सबा पाशा। जरूरत इजाद की माँ है, इस जुमले को साबित किया आगा अली और अरसलान ने। गुलबर्ग लाहौर की मरकजी शाहराह पर खरी गाड़ी में कॉफी शॉप बनाकर लोगों को कर दिया हैरान। आइडिया आया था कि क्यों ना हम इसको कन्वर्टेबल कर दें कॉफ़ी शॉप को, कि गाड़ी के अंदर जिस तरह बाहर के मुल्कों में भी आपने देखा होगा फूड ट्रक्स होते हैं, उसी तरीके से हमने भी जो है इसको एक कन्वर्टेबल कार बना दिया कॉफ़ी के लिए। अरसलान मलेशिया में कॉफी चेन के लिए काम करता था। कोरोना ने वतन वापस आने पर मजबूर किया तो कुछ नया करने की ठान ली और फिर गाड़ी को दे डाली कॉफी शॉप की शक्ल। कोरोना ने इंडोर डाइनिंग बंद करा दी, लेकिन खुले आसमान तले कॉफी की चुस्कियां लेने का अपना ही मजा है। मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसी की मिसाल हमारे साथ मौजूद है अरसलान नामी लड़के की, जिन्होंने गाड़ी में कॉफी शॉप खोल के अपना नाम बना लिया। कैमरामैन वैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर।
कराची आर्ट्स काउंसिल में मुल्क के नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एजाज़ी मेंबरशिप से नवाजा गया। इस मौके पर उन्होंने मौसीकी सीखने वालों को पैगाम दिया कि इस मैदान में कामयाबी अनथक मेहनत की मरहून मिन्नत है। अपनी आवाज़ से दुनिया भर में सिक्का जमाने वाले गुलकार राहत फ़तेह अली खान के एजाज़ में कराची आर्ट्स काउंसिल में पुरवकार तकरीब सजाई गई। अच्छा जी, ऐसे वेलकम होगा, ऐसे वेलकम हो कि ये याद रहे। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब को आज का ये इवेंट हमेशा याद रहे। बहुत शुक्रिया। तकरीब में राहत फ़तेह अली खान की सलाहियतों और खिदमात के एतराफ़ में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एजाज़ी मेंबरशिप से नवाजा गया। एजाज़ देने पर राहत फ़तेह अली खान ने आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा किया। अनवर मकसूद ने हस्ब मामूल मिजाज से भरपूर गुफ्तगू की। राहत फ़तेह अली को नौजवान करार दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पर नैब का भी तस्करा किया। किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं देना चाहिए। सुन लो पहले उसकी तो जिंदगी पड़ी अभी गाने के लिए। ये इस उम्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसी को दिया जा सकता है जिस पे नैब का केस चल रहा हो। इस मौके पर सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि राहत फ़तेह अली खान को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाए। आज रंग है रीमा, रंग है री। मुत्तहदा अरब अमारात के 2 क्रिकेटर्स मोहम्मद नवीद और शेमान अनवर पर आईसीसी के एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी करने पर 8 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक 16 अक्टूबर 2019 से होगा। दोनों खिलाड़ियों को मुत्तहदा अरब अमारात में खेले गए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2019 क्वालिफायर के मैच में करप्शन की कोशिश करने पर मुअत्तल किया गया था। तहरीरी और जुबानी दलाल पर मुश्तमिल समाअत मुकम्मल होने के बाद ट्रिब्यूनल ने मोहम्मद नवीद और शेमान अनवर बट को आर्टिकल 2.1.1 और आर्टिकल 2.4.4 के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।